महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी ने प्रियव्रत जी के बारे में बताया और अब उनके पुत्र के बारे में बता रहे हैं। वो पंचम स्कंद के द्वितीय अध्याय से ये निवेदन है। आप लोग देखिए, ये श्लोक है, ये गद्यांश है, इसका निवेदन करते हैं। जब राजा प्रियव्रत तपस्या के लिए चले गए, तब उनके पुत्र अग्निध्र ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जम्बूद्वीप का शासन संभाला। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा बिल्कुल अपनी सगी संतान की तरह किया। धर्मपूर्वक ये विधि निकाला। एक बार पितृलोक की प्राप्ति की इच्छा से अग्निध्र मंदराचल पर्वत की उस घाटी में गए जहाँ अप्सराएं की क्रीड़ा करती थीं। वहाँ उन्होंने सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी की आराधना के लिए एकाग्र मन से कठोर तपस्या प्रारंभ की। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पे भगवान वेदव्यास जी ने गद्य के रूप में इस स्कंध के कुछ भागों को लिखा है। वो इस समय चल रहा है। निवेदन सुनिए। तीसरे नंबर गद्यांश का दूसरे अध्याय के। आदिदेव ने जान लिया जब राजा के मन की अभिलाषा, राजा के मन का अभिलाष पूर्व चित्त अप्सरा नाम की भेजी उनके उपवन के पास। ब्रह्मा जी ने ये अप्सरा भेजी क्योंकि वो भी तपस्या में रत हो गए और ये हुआ कि फिर राजकाज और प्रजा को कौन संवर्धन करेगा, इसलिए। तो वृक्षों पर स्वर्णिम लताएं, चौथा नंबर देखने की कृपा करें। वृक्षों पर स्वर्णिम लताएं पक्षी करते मधुर कलाप, निर्मल जल के उस मानस में गूंज रहा कलहंस आलाप। कमल खिले उस सरोवर तट पर, कमल खिले उस सरोवर तट पर गूंज रही थी भंवरों की तान, गूंज रही भंवरों की तान। देख निराली छटा वहाँ की, मुग्ध हुए खुद चतुर सुजान। 5 नंबर देखा जाए। चली अप्सरा मंद गति से, बाजे सुंदर पाय जेब, झुमुक झुमुक कर मधुर बज रहे मन को हरते नूपुर वेव। सुनी ध्वनि जब राजकुमार ने, खुले नयन जो मुदे थे, कमल कली से सुंदर लोचन जो अब तक तप में रमे थे। देखा सम्मुख एक सुंदरी, जैसे भ्रमरी रस लेती, देव और मानव के मन में प्रेम का अंकुर भर देती। लज्जा विनय और चितवन से कामदेव का द्वार बनी, अमृत सा झरता था मुख से जब वह हंसती मधुर धनी। सांसों की खुशबू से पागल भंवरे उसको घेर रहे, बचने को वह तेज कदम ले कोमल पद को फेर रहे। देख रूप वह दिव्य अलौकिक, सुदबुध राजा हार गया, कामदेव के वश में होकर बेहवल सा वह पुकार गया। क्या पुकारा? आगे देखें। 7 नंबर में श्लोक आ गया। अब ये श्लोक आ गया पद्य में, अच्छा है। श्री राम जय जय राम। अग्निध्र यहाँ अप्सरा से पूछेंगे, ये निवेदन है। अरे कौन हो तुम हे मुनिवर ये, इस पर्वत पर क्या करने आए?
क्या तुम माया हो ईश्वर की, जो यहाँ रूप बदल कर आए। बिना डोर के धनुष चढ़ाए, दो सुंदर ये भौहें तुम्हारी। क्या वन में भोले मृगों को खोज रही हो हे सुकुमारी। कमल पंखुड़ी जैसे सुंदर शांत और ये तीखे नयन। बाण तुम्हारे बड़े हैं पैने, करते हैं जो हृदय का हनन। किसे निशाना बनाने को तुम वन में विचरण करती हो। हम जड़ बुद्धि जीवों का कल्याण अपनी शक्ति से करती हो। तुम्हारे पीछे भौरों का दल गाता सामवेद सा गान। मानो हो शिष्य तुम्हारे, जपते जो है प्रभु का नाम। तुम्हारी चोटी से जो गिरते दिव्य पुष्प ये प्यारे प्यारे। ऋषिगण जैसे वेदों को भजते, त्यों भौरे ये पुष्प संवारे। नूपुरों की यह दिव्य ध्वनि, जैसे पक्षी पिंजरे में बोले। जैसे पक्षी पिंजरे में बोले, पर रूप तुम्हारा दिखता नहीं, कैसी ये माया डोले। पीत वस्त्र जो अंग पे सोहे, अग्नि चक्र सा वह मुस्काए। अद्भुत बल कल वस्त्र तुम्हारा, मुनि जैसा मन में ये भाए। सुंदर हो अरे सुंदर दो इन श्रृंगों के मध्य, अनमोल रत्न क्या भरे हुए। कट प्रदेश है अति लघु सूक्ष्म, जिस पर मेरे प्राण टिके हुए। सुभग लाल ये लेप है कैसा, आश्रम सारा महक रहा। तुम्हारी कांति ये देख मनोहर, मन ये मेरा बहक रहा। हो गया हिसाब। श्री राम जय राम। ब्रह्मा जी ने अपना काम कर लिया। लोहा लाट जो होता है प्रोवर्ब। आगे देखें 12 नंबर। श्री राम जय जय राम। बोलते हैं, दिखला दो अपना देश मित्र तुम, बताओ कहाँ वास करते हो भाई। अद्भुत अंग सजे वक्ष पर, कैसी शोभा तुमने पाई। देख जिसे नित शुद्ध हुआ है, नैनों को है सुख मिलता। मुख से झरता अधरामृत, मनोपवन सा है खिलता। क्या भोजन है प्रियवर तेरा, मुख से हवन सुगंध आए। विष्णु की कोई कला हो तुम, जो देवों को भी ललचाए। मकर कुंडल कानों में सोहे, पलक न मारे मीन समान। दंत पंक्ति जैसे हंसों की, अलके भंवरे बने महान। कर कमलों से गेंद उछालो, दसों दिशाओं जाती है। चंचल नैनों को भटकाती, मन में खलल मचाती है। बाल तुम्हारे बिखर गए हैं, क्यों न इन्हें संभालते हो। अरे दुष्ट पवन यह वसन उड़ाए, क्यों न इसे निवारते हो। तपस्वियों, देखिए 15 नंबर श्लोक का अनुवाद निवेदन है।
तपस्वियों का तप ले लो, तपस्वियों का तुम तप हर ले, जो रूप कहाँ से पाया है, किस तप का फल है यह सुंदर, जो ईश्वर ने रचाया है। आओ मित्र संग तप करें हम, तुम मुझ पर कृपा दिखाओ, मुझ पर कृपा दिखाओ तुम, ब्रह्मा जी ने ही भेजा तुमको, अब मेरा भाग्य जगाओ तुम, मेरा भाग्य जगाओ तुम। छोड़ न सकता तुमको अब मैं, तुम हो ब्रह्मा की सौगात, नैन और मन उलझ गए हैं, भूल गया मैं अपनी जात। ले चलो मुझे तुम संग में अपने, जहाँ तुम्हारा मन भाए, मैं अनुचर हूँ संग चलूँगा, सुख की शीतल छाँव आए। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय है अपने संतानों को बढ़ाना, और इसके लिए वो आकर्षण भी रचते हैं, जो यहाँ पे इसका प्रमाण है भाई। और देखिए श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं 17 नंबर गद्यांश से यहाँ, अरे चतुर शिरोमणि नृप आग्निध्र ने मीठी बातें बोल, उस अप्सरा का मन जीत लिया, हृदय के पट खोल। राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शील रूप वैभव देखा, हुई वह मुग्ध सुजान, लाखों वर्षों तक दोनों ने भोगे सुख ऐश्वर्य महान। जम्बू द्वीप की धरती पर स्वर्ग सा सुख पाया, दोनों ने मिल प्रेम जगत का सुंदर महल बनाया, प्रेम जगत का सुंदर महल बनाया। पूर्व चित्ती के गर्भ से जन्मे सुत नौ वीर, पूर्व चित्ती के गर्भ से जन्मे सुत नौ वीर, नाम रखे नृप ने वही जो विख्यात गंभीर। नाम सुनिए क्या है 19वें नंबर में यहाँ पे, नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलावृत और रम्यक नाम, केतुमाल हिरण्यमया कुरु और भद्राश्व हुए निष्काम। ये नौ बालक तेजस्वी कुल का मान बढ़ाते थे, अपनी शक्ति और पौरुष से सबको राह दिखाते थे। अरे जन्म दे नौ पुत्रों को, वह गई देवों के पास, वह अप्सरा उनको छोड़कर आग्नेय जी को चली गई देवों के पास। छोड़ चली वह मोह जाल, ब्रह्मा जी का जहाँ निवास। श्री राम जय राम जय जय राम।
मातृ कृपा से पुत्र सब हुए महाबलवान। पिता ने बांटा राज्य तब देकर सबको मान। जम्बू द्वीप के 9 हिस्से वर्षों के नाम कहाए। पिता के तुल्य ही वे सब निज निज राज्य को पाए। विषय भोग से तृप्त न होकर राजा का मन डोला। अप्सरा का ही ध्यान किया और सत्य यह बोला। पितृलोक को प्राप्त किया जहाँ देव पितर मुस्काते। वेदों के विधान से जहाँ सुख के भोग वे पाते। मेरु की 9 कन्याओं से 9 भाई ब्याह रचाए। प्रतिरूपाय और उग्रदंष्ट्री खुशियों के दिन आए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से ये जो निवेदन हुआ आप देख रहे हैं अध्याय 2 का श्रीमद् भागवत के स्कंद 5 से आप लोग अवश्य पढ़िए। उसमें अवश्य आपको इससे भगवान की कृपा से कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण समर्पण।